गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ गौरव कुमावत। आज की क्लास में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे जो एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट वन वर्ड के साथ। फर्स्ट वन वर्ड है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। फर्स्ट ऑप्शन इज़ इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल इसका सही ऑप्शन है, जिसे करेक्ट ना किया जा सके, इनकॉरिजिबल। अदर ऑप्शन डोटिंग। डोटिंग का मतलब होता है जो किसी को अतिरिक्त बहुत ज़्यादा स्नेह करे, किसी से ज़्यादा लव करने वाला, मतलब इस तरह से होता है, जो मतलब लविंग कह सकते हो आप, लविंग क्वालिटी होना किसी में, डोटिंग। डूम नेक्स्ट ऑप्शन है डूम। डूम का मतलब होता है डेथ एंड नहीं और या फिर डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन विनाश। डूम मीन्स विनाश और मृत्यु। डूम सेयर। डूम सेयर वो होता है जो भविष्य में क्या होगा ये बताता है, भविष्य में क्या बुरा होने वाला है वो ये बताता है। Doomsayer, a person who tells about what happen in the future। जो फ्यूचर में हमें फ्यूचर के लिए बताता है कि फ्यूचर में क्या बुरा होने वाला है, उसे कहते हैं डूम सेयर। ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। ए जनरल पार्डन का मतलब होता है किसी को क्षमा कर देना। पार्डन का मतलब होता है किसी को क्षमा कर देना, क्षमा। ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। फर्स्ट ऑप्शन है एमनेस्टी। एमनेस्टी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमनेस्टी का मतलब भी यही होता है कि किसी के अपराध को क्षमा कर देना, एमनेस्टी, सजा से मुक्त कर देना। नेक्स्ट ऑप्शन है डोरमेंट। डोरमेंट मीन्स इनएक्टिव, जो हाल ही में इनएक्टिव है लेकिन एक्टिव हो सकता है फ्यूचर में। डोरमेंट मीन्स जो अभी इनएक्टिव है। डोमिसाइल्ड। Domicile means living in a particular place. In a particular place. Living in a particular place. Domineering. Domineering means trying to control other पीपल। डोमिनियरिंग वह व्यक्ति होता है जो औरों को कंट्रोल करने के लिए कार्य करता है या औरों को कंट्रोल करना चाहता है, औरों को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। ऐसी पर्सनैलिटी को हम कहते हैं डोमिनियरिंग। थर्ड वन वर्ड है हमारे सामने डिटेल्ड प्लान ऑफ ए जर्नी। डिटेल्ड प्लान ऑफ ए जर्नी, इट मीन्स आइटिनररी। आइटिनररी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, आइटिनररी। सेकंड ऑप्शन है डॉगिड। डॉगिड मीन्स होता है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड या जिद्दी भी आप कह सकते हो, जो किसी काम को लेकर के पूरी तरह से डिटरमाइंड है। डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है जिसे इजीली कंट्रोल किया जा सके, कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल, डोसाइल। डिसयूनाइट। डिसयूनाइट मीन्स अलग कर देना, अलग कर देना, विचारों के अकॉर्डिंग या किसी के मतलब मेल जोल न होने देना, डिसयूनाइट। डिवीजन कर देना। या आप कह सकते हो डिवाइड कर देना। डिवाइड कर देना होता है विचारों के आधार पर,
एक ग्रुप ऑफ पीपल को, डिसयूनाइट। स्टीलिंग ऑफ आइडियाज़ और राइटिंग्स ऑफ समवन एल्स, स्टीलिंग ऑफ आइडियाज़ और राइटिंग्स ऑफ समवन एल्स, किसी के साहित्य वगैरह, साहित्य को चुरा लेना या किसी के आइडिया इन्वेंशन को चुरा लेना और अपने नाम से उसे पब्लिश करा देना, इस तरह की जो होती है एक्ट, उसे हम कहते हैं प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, प्लेजियरिज्म। ये कई बार एसएससी में आया हुआ है, 2013 में आया हुआ है ये प्लेजियरिज्म। डायर्नल, डायर्नल मीन्स एक्टिव इन डे, एक्टिव इन डे। डायर्नल मीन्स ऐसे एनिमल्स होते हैं, डायर्नल एनिमल्स होते हैं जो दिन के वक्त एक्टिव होते हैं और रात को सो जाते हैं। नॉकटर्नल, नॉकटर्नल ऐसे एनिमल्स होते हैं जो रात के समय विचरण करते हैं या रात के समय जागते हैं और दिन में सोते हैं। एक्टिव इन नाइट, जो नाइट के टाइम, नाइट में एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव इन नाइट, नॉकटर्नल। डिस्पोज्ड, डिस्पोज्ड का मीनिंग होता है विलिंग टू डू समथिंग, डिस्पोज्ड, या इंटरेस्टेड इन समथिंग, डिस्पोज्ड होता है विलिंग टू डू समथिंग, विलिंग टू डू समथिंग, डिस्पोज्ड। वन हु हेट्स वीमन, वन हु हेट्स वीमन, फर्स्ट ऑप्शन मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट इज द राइट ऑप्शन, मिसोजिनिस्ट इसका सही ऑप्शन है। अदर ऑप्शन भी देखते हैं। डिस्प्रूव, डिस्प्रूव का मतलब टू प्रूव फॉल्स, टू प्रूव समथिंग फॉल्स, किसी चीज़ को फॉल्स प्रूव कर देना, वो डिस्प्रूव हो गया। डिस्क्वाइट, डिस्क्वाइट मीन्स अशांति, 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 या फिर अनईज, अनईज, अशांति। डिसमल, डिसमल मीन्स होता है बैड एंड अनोइंग, बैड एंड अनोइंग, डिसमल मीन्स होता है बैड एंड अनोइंग। A person who consumes human flesh, a person who consumes human flesh, जो इंसानों का मांस खा जाता हो, जो इंसानों का भक्षक हो, a person who consumes human flesh, फर्स्ट ऑप्शन कैनिबल, कैनिबल इज द राइट ऑप्शन, कैनिबल। कोर्टली, कोर्टली का मतलब होता है काइंड, काइंड, या कह सकते हो आप जनरस, जनरस, काइंड। कवनेंट, कवनेंट, कवनेंट मीन्स प्रॉमिस, कवनेंट एक नाउन है, ये एडजेक्टिव है। कोर्टली, कवनेंट मीन्स प्रॉमिस या कोई भी लीगल अग्रीमेंट। काउंटरमंड, काउंटरमंड, काउंटरमंड वर्ब है और इसका मतलब होता है टू कैंसल एन ऑर्डर, टू कैंसल एन ऑर्डर, काउंटरमंड, टू कैंसल एन order. A group of three powerful people, a group of three powerful people, first option triumvirate, triumvirate is the right option। second option counterfeit, counterfeit means fake, fake means नकली, नकली होना, counterfeit, counterfeit papers लिया लीगल डॉक्यूमेंट्स, इस तरह से। काउच, काउच मीन्स होता है सोफा, सोफा। कॉसेट, कॉसेट, कॉसेट का मीनिंग आप मुझे बताएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वर्ड टैक्सोनॉमी इज द राइट ऑप्शन। वर्गीकरण, सिद्धांतों के अकॉर्डिंग किसी चीज़ का वर्गीकरण, वर्गीकरण का सिद्धांत ही हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। कॉप्स मीन्स, कॉप्स मीन्स ए डेड बॉडी,
ए डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन, ए डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन मीन्स कॉप्स. कॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल मीन्स दैट कैन बी टच्ड, that can be touched, that can be touched. Corporeal. Cope, cope means to deal with something, to deal with something difficult, to deal with something difficult. A person who is greatly respected because of wisdom, a person who is greatly respected because of wisdom. अपनी विजडम की वजह से जो कोई प्रसिद्ध हो, फेमस हो, ऐसे पर्सन को हम कहते हैं वेनरेबल, वेनरेबल, वेनरेबल. सेकेंड ऑप्शन है बाउंटीफुल. बाउंटीफुल, फुल का मतलब होता है जनरस, उदार. जनरस मीन्स उदार. बोटल नेक, बोटल नेक मीन्स लॉग जैम, रुकावट, रुकावट, कोई रुकावट. बोदरसम, बोदरसम मीन्स भी होता है अननोइंग, अननोइंग, बोदरसम, अननोइंग. नेक्स्ट, वन हु इज अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ. जो पेन, प्लेजर, ग्रीफ, जॉय के प्रति अनअफेक्टेड हो, जिसपे कोई मतलब भाव ही नहीं दिखाई दे जिसके चेहरे पे कोई, वो हर तरह की परिस्थिति में बिल्कुल सेम बना रहता है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है. ऐसे पर्सन को कहते हैं स्टोइक, वैरागी, स्टोइक. ब्रेसिंग का आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका क्या मीनिंग होता है. ब्रेसिंग. ब्रैग मीन्स टू टॉक, टू प्राउडली. ढींगे हाँकना जिसे हम कहते हैं, ढींगे हाँक रहा है, ये तो वही होता है ब्रैग. बाउंसिंग, बाउंसिंग मीन्स हेल्दी, हेल्दी, बाउंसिंग, हेल्दी एंड नेचुरल. एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील, एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील, चुराने की बहुत तीव्र इच्छा, किसी चीज़ को चुराने की तीव्र इच्छा, पागलपन. क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया इज द राइट ऑप्शन. बॉर्डरलाइन, बॉर्डरलाइन, बॉर्डरलाइन मीन्स होता है डिवीजन किसी भी चीज़ का, क्वालिटी का. डिवीजन ऑफ क्वालिटी, या किसी चीज़ को अपन टोटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, टोटली नॉट एक्सेप्टेड, टोटली नॉट एक्सेप्टेबल, जिसे हम कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल ना तो पास हुआ है ना हारा है, ये इस तरह से, ना तो पास हुआ ना फेल हुआ. बोर्डम, बोर्डम, बोर्डम मीन्स द स्टेट ऑफ, द स्टेट ऑफ बीइंग बोरिंग, द स्टेट ऑफ बीइंग बोरिंग. बोरिंग की स्टेट को कहते हैं बोर्डम. बुकिश, बुकिश मीन्स विलिंग टू रीडिंग, विलिंग टू, विलिंग टू रीड, विलिंग टू रीड मतलब रीड करने का बहुत ज़्यादा इच्छुक. बुकिश, प्रैक्टिकल कामों में ये इतना कुशल नहीं होता, लेकिन ये बुक रीडिंग के अंदर काफ़ी स्किलफुल होता है, उसे कहते हैं बुकिश. किताबी ज्ञान में जिसे इंटरेस्टेड हो. प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, जिसका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही बैन हो. जिस गुड्स का, जैसी किसी गुड्स भी हो सकता है या कोई सर्विस भी हो सकती है जिसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही बैन हो. इसके लिए हमारे पास वन वर्ड है कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड. बॉन्डेज, बॉन्डेज मीन्स होता है स्लेवरी, गुलामी.
गुलामी, गुलामी, स्लेवरी, बॉन्डेज। बॉनफायर, बॉनफायर एज ए पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन। या वैसे कचरे को भी निपटाने के लिए जो आग लगाई जाती है उसे भी बॉनफायर कहते हैं। और सेलिब्रेशन के पर्पस से भी जो अपन जो फायर लगाते हैं, आग लगा करके बैठते हैं चारों ओर, कोई सेलिब्रेशन करते हैं, उसे भी बॉनफायर कहते हैं। बॉनहोमी, बॉनहोमी का मतलब होता है एक फ्रेंडली रिलेशनशिप। बॉनहोमी, चीयरफुल रिलेशनशिप, चीयरफुल रिलेशन। Bonhomie means cheerful relationship. Intentional destruction of racial groups, intentional destruction of racial groups, जानबूझ करके किसी एक जाति का सर्वनाश करना या उनको मार डालना बड़े पैमाने पर कहलाता है जेनोसाइड। जेनोसाइड, जेनोसाइड में जीन भी आ रहा है, जीन, जेनोसाइड। बोल्स्टर सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स। सेकंड ऑप्शन है बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव और किसी को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, टू इम्प्रूव या स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन और भी ज़्यादा मजबूत बना देना, फर्म बना देना। बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस मीन्स होता है नॉइजी, शोरगुल भरा, नॉइजी, शोरगुल भरा। ब्लड सकर, ब्लड सकर ऐसे एनिमल, ऐसे एनिमल्स या पीपल, ऐसे एनिमल्स और पीपल जो खून चूसते हैं, मतलब जो खून चूसते हैं दूसरे एनिमल्स या पीपल का। एनिमल्स और पीपल हु सक, who suck other animal or people। यहाँ पर ये यहाँ पे इंसेक्ट्स कर लो आप, एनिमल्स और इंसेक्ट्स, एनिमल और इंसेक्ट्स हु सक अदर एनिमल और पीपल। A person in a vehicle or on horseback escorting another vehicle, a person in a vehicle or on horseback escorting another vehicle, जो another vehicle को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ऐसे person को क्या कहते हैं? outrider। outrider is the correct option। madden, madden means होता है infuriate, किसी को गुस्सा दिलाना, infuriate कर देना। मैडन मीन्स इन्फ्यूरिएट, टू इन्फ्यूरिएट। मेयम मीन्स टू इंजर, किसी को घायल करना, टू इंजर, घायल करना, टू इंजर। मैगस मीन्स ए पर्सन हु हैज़ मैजिक पावर्स, ए पर्सन हु हैज़ मैजिक powers, a person who has magic powers means magus। a person especially interested in the study of coins and medals, जो बंदा कॉइन्स और मेडल्स की स्टडी करने में इंटरेस्टेड हो, इच्छुक हो, ऐसे बंदे को कहते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट, a person especially interested in the study of coins and medals। सेकेंड ऑप्शन है मेल कंटेंट, मीन्स होता है बैड मैन, बुरा आदमी, बैड मैन, मेल कंटेंट। मेलेडी, मेलेडी मीन्स सीवियर प्रॉब्लम, सीवियर प्रॉब्लम, मेलेडी, सीवियर प्रॉब्लम। मेलेड्रोइट, मेलेड्रोइट मीन्स डन विदाउट स्किल, बिना किसी कुशलता के किया हुआ काम, मेलेड्रोइट, मेलेड्रोइट।
टू रेडी टू बिलीव थिंग्स एंड देयरफॉर ईजी टू ट्रिक, टू रेडी टू बिलीव थिंग्स एंड देयरफॉर ईजी टू ट्रिक। फर्स्ट ऑप्शन क्रेडुलस, क्रेडुलस इज द राइट ऑप्शन, मीन्स होता है भोला भाला, जो किसी की भी बात पर विश्वास कर लेता है उसे कहते हैं हम क्रेडुलस, भोला भाला, क्रेडुलस। डेंटी, सेकंड ऑप्शन है डेंटी, मीन्स होता है डेलिकेट, नाजुक, डेलिकेट मीन्स होता है नाजुक, डेंटी। डैमनेबल, डैमनेबल मीन्स अनोइंग, जो आपको चिंतित कर देता है या चिंता में डाल देता है, डैमनेबल, जो आपको परेशान करता है। डार्ट, डार्ट मीन्स टू मूव सडनली, टू मूव सडनली, टू मूव सडनली, एक ये आएगा, टू मूव सडनली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन। मीनिंगलेस लैंग्वेज विद एन एग्जैजरेटेड स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस, मीनिंगलेस लैंग्वेज विद एन एग्जैजरेटेड स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस। रेट्रिक, रेट्रिक, रेट्रिक इज द राइट ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, रेट्रिक। डिड्यूस, डिड्यूस मीन्स टू फॉर्म एन ओपिनियन, फ्रॉम what is available, what is available, जो कुछ भी है आपके पास इंफॉर्मेशन उसी से आप कोई ओपिनियन बना लेते हैं, उसे ही कहते हैं डिड्यूस करना, डिड्यूस करना। इन्फर भी आप इसका सिनोनिम लिख सकते हो, इन्फर, इन्फर। डीड, डीड मीन्स एक्ट, बैड एक्ट भी हो सकता है, गुड एक्ट, गुड एक्ट भी हो सकता है, उसी तरह से गुड डीड, बैड डीड दोनों हो सकते हैं, अच्छा काम और बुरा काम। डिक्रेपिट, डिक्रेपिट मीन्स ओल्ड एंड इन बैड कंडीशन, ओल्ड एंड बैड कंडीशन। A study of sounds is known as, a study of sounds is known as phonetics, phonetics is the correct option। next option है decorum, decorum means behavior that is socially acceptable, acceptable behavior, acceptable behavior। decry, decry का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज somebody, टू क्रिटिसाइज somebody publicly, publicly, टू क्रिटिसाइज somebody publicly। deface, deface का मतलब टू चेंज, टू चेंज द नेचुरल शेप। यहाँ पे आप चेंज की जगह स्पॉइल भी लिख सकते हो, स्पॉइल, टू चेंज द नेचुरल शेप या टू स्पॉइल द नेचुरल शेप, उसे कहते हैं डीफेस। नेक्स्ट वन वर्ड, अ पर्सन फ्रॉम अ लो सोशल और इकोनॉमिक पोजिशन हु हैज सडनली बिकम रिच और पावरफुल। ऐसे बंदे के लिए हमारे पास वन वर्ड है पारवेन्यू, पारवेन्यू। नेक्स्ट ऑप्शन है डिफेक्टिव मीन्स फॉल्टी, जिसमें कोई फॉल्ट है, जिसमें कोई कमी है, फॉल्टी। डिफोलिएट मीन्स टू डिस्ट्रॉय, लीव्स ऑफ ट्रीज और प्लांट्स, प्लांट्स की और ट्रीज की जो लीव्स को आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जलाकर या नष्ट कर देते हैं किसी केमिकल के यूज से, उसे हम कहते हैं डिफोलिएट। डिफॉर्म, डिफॉर्म मीन्स, डिफॉर्म मीन्स होता है टू स्पॉइल समथिंग,
टू स्पॉइल समथिंग, डिफॉर्म कर देना उसे, नेचुरल शेप से या नेचुरल डिज़ाइन क्वालिटी से डिफॉर्म कर देना, टू स्पॉइल समथिंग। द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग ए ब्रश और ए स्पेशल पेन। फर्स्ट ऑप्शन कैलीग्राफी, कैलीग्राफी इज द राइट ऑप्शन। द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग ए ब्रश और ए स्पेशल पेन को यूज़ करके, कैलीग्राफी। डिफ्लेक्ट मीन्स होता है टू चेंज डायरेक्शन। डिफ्लेक्ट मीन्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की दिशा चेंज कर देना। डिफ्रॉड, डिफ्रॉड मीन्स टू गेट मनी illegally, टू गेट मनी illegally, गैर कानूनी रूप से पैसे हथिया लेना, टू गेट मनी illegally। डेफ्ट, डेफ्ट मीन्स स्किलफुल, डेफ्ट मीन्स स्किलफुल। Thank you for watching my video. Please do like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी और नए वन वर्ड्स के साथ।